हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आए हो आप सब लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स देखिए, ये ना 17 तारीख का ब्लॉग है। और यहाँ पर मैं 4 बजे उठ गई थी। 4 बज रहे हैं और 4 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले वही अपना ब्रश वगैरह मुँह वगैरह धो के फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दी थी, क्योंकि ना रात को ही मैं सारा सुंघा के सो जाती हूँ, तो इससे फिर सुबह झाड़ू ना जल्दी से लग जाती है अच्छे से। और यहाँ पर देखिए, फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के नहा के आ गई थी, क्योंकि मेरे को ना फिर घूमने के लिए जाना था 4:30 बजे। तो इसलिए मैं पहले नहा ली थी ब्रह्म मुहूर्त में ही, मतलब नहाना था मुझको, तो मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद फिर मैं घूमने के लिए चली गई थी। फिर मैं वहाँ से उस वापस आने के बाद हम 5:30 आए थे। 5:30 आने के बाद मैंने सारे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया था। पोछा वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि मुझको पूजा करनी थी, और ऐसा में कुछ नहीं है कि मैं नहाने से पहले या नहाने के बाद पोछे वोछे का। देखो, मैं तो इन सब चीज़ों को मानती नहीं, कि वो ये कि बंदे का जब टाइम लगे, तब जैसा लगे, तब जैसा माहौल हो वैसा ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पोछा कोई गंदा काम तो है ही नहीं। अब हम अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं और इसी घर में हम घूमते फिरते सब कुछ करते हैं, तो कुछ ऐसा गंदा तो है नहीं, कोई ये तो है नहीं कि भाई हम बाद में कोई वहाँ पे जाके कोई अपना वॉशरूम वगैरह साफ़ करें। या उस चीज़ को मानते हैं कि वॉशरूम वगैरह नहीं साफ़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं इसको नहीं मानती। तो देखिए, अब मैं ना यहाँ पर ये साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैं ना कूलर को खोल देती हूँ, जिससे थोड़ी सी महक वगैरह निकल जाती है। चलता रहता है तो थोड़ा हवा सी निकल जाती है, तो सही रहता है, क्योंकि पानी में महक सी नहीं होती है। फिर तो यहाँ पे सब सो रहे थे, तो साइड में हॉल में सब सो रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लगाया। और यहाँ बाहर सारे में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था। और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी पूजा करी थी। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया था। और पूजा करने की मैं कभी भी कोई वीडियो नहीं शूट करती, क्योंकि वही है भाई, एक यही तो चीज़ है जिसको जो हमारी अपनी खास होती है, इसको हम अपना पर्सनल एकांत में करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह करके और अपने ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर दिया था। अब भोग क्या, सिर्फ मैंने इनको ड्राई फ्रूट्स और दूध का भोग लगाया था। और मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बना ली थी। और चाय देखिए, यहाँ पे 6:15 बज चुके थे, और 6:15 बजे देखो कितना उजाला हो चुका था। तो मेरा यहाँ पे पूरा घर क्लीन हो गया था। तो मैं यहाँ पे दूध लेके अपनी चाय वगैरह बना लूँगी। पहले मैं अपनी चाय बनाऊँगी, और क्योंकि ना मेरे को चाय बाकी मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे से बिना चाय के नहीं रहा जाता, क्योंकि मैं एक बार नहाने से पहले भी पी लेती हूँ और फिर नहाने के बाद भी पीती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं जल्दी नहा ली थी, तो फिर थोड़ा जल्दी ही मैंने, फिर नहाने से पहले नहीं पी थी, तो मैं सोचा नहा तो मैं ली थी। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपने यहाँ पर चाय ले ली। और चाय से पहले ना मैं 1 गिलास ठंडा पानी पीती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना कुछ काम और करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आज मैंने आज रोटी सब्जी का मेरा कोई प्लान नहीं था बनाने का। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो आज मेरे को बनाना था बेसन का चीला, वो भी फिलिंग वाला। तो इसलिए मैं यहाँ पर बेसन का बैटर बना के भी रख दूँगी साथ के साथ। और साथ के साथ मैंने उधर आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और साथ साथ ही ना मुझे थोड़ा ना सूजी के लिए भी बनाना था, तो सूजी के भी मैंने बैटर को करके बना के रख दिया था। तो सारा चीज़ एक साथ रखने के बाद फिर ये ना इससे क्या होता है कि तो इनको पहले रख देते हैं, थोड़ा फूल से जाते हैं, तो अच्छे से मतलब फिर स्मूथ सा पेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत सी नहीं होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इनको बना के और एक साइड दोनों को रख दूँगी। उधर आलू बॉईल हो जाएंगे, उधर ये दोनों। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं दोबारा किचन में आ गई, क्योंकि मेरा बेटा उठ चुका था, उसके लिए मुझको दूध बनाना था। तो अब मैं उसके लिए दूध बना दूँगी, और साथ के साथ मैं यहाँ पर चाय बनाऊँगी। और पहले उसको दूध दे दूँगी, फिर मैं यहाँ पर चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे वही ना 7:30 बजे के करीब पापा जी के लिए मुझे नाश्ता बनाना होता है। पापा जी नाश्ते में वही मैं उनको या तो पराठे या फिर 2 रोटियाँ ही बनाती हूँ। 2 रोटियाँ बना के उनको दे दूँगी। आटा मैंने लगा के रख दिया था, उतना ही लगाया था जितना ज़रूरत थी, 2 रोटी के हिसाब से ही। तो मैं यहाँ पे उनको 2 घी के हाथ की रोटी बना के भेज दूँगी।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने खाना वगैरह दूध के डब्बे वगैरह दे दिए थे और उसके बाद अब मैं यहाँ पर वापस से फिर किचन में आ गई क्योंकि किचन का काम तो वही है ना, हम लेडीज़ों को तो किचन में ही रहना होता है। तो यहाँ पे किचन में आने के बाद मैंने फिर यहाँ पे हाँ शायद मेरे बेटे के लिए दूध किया था, तब पहले नहीं किया था। तो अब मैं यहाँ पे पहले मैंने चाय बनाई थी और अब मैं ना अपने बेटे के लिए दूध दे दूँगी, क्योंकि तब वो उस टाइम बोल रहा था तो मैंने बाद में किया था। यार ये वीडियो आगे पीछे होगी तो ना यहाँ पे देखिए फिर बाद में कितना वो हो गया था मैसी सा। तो मैंने पहले ये सारा यहाँ पे सुंघाया जितना भी था, फिर उसके बाद मैंने जो भी था इनको सबको साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने जो आलू बॉईल करे थे उनको मैंने छील के रख दिया था। अब इनको ना मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि ना पहले मैं जो पिट्ठी बनानी थी, इसको हम तो पिट्ठी बोलते हैं, पता नहीं जो आप जो भी लोग बोलते हो आलू को उसको, तो इसलिए अच्छे से इनको मैश करके पिट्ठी बना लूँगी। और यहाँ पे ना इनको पहले मुझे फ्राई करना था, तो यहाँ पे जितना मुझको फ्राई करना था उतना मैं फ्राई कर लूँगी, वही सिंपल तड़का लगाऊँगी जी। यहाँ पर मैंने जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और वो क्या बोलते हैं देगी मिर्च और कसूरी मेथी का मैंने हल्के से इनको दो हल्के से मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मीडियम है, क्योंकि मसाला जल्दी से वो हो जाता है भुनने के बाद। और यहाँ पे अपनी पिट्ठी को अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं अलग रख दूँ, क्योंकि मुझको जितना बनाना था उतने मैंने यहाँ पे आलू ले लिए थे और बाकी मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पे साथ के साथ मैंने अब इसमें नमक और हल्दी जब मुझे बनाना मैं तभी मिलाऊँ, क्योंकि नमक से ना बैटर थोड़ा ना पतला सा हो जाता है, बोलते हैं ना कि नमक से थोड़ा चीज़ें पतली हो जाती हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तवे पे डालूँगी और तवे पे इसको अच्छे से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना एक फोक ले लेती हूँ मैं, तो फोक से अच्छे से ऊपर स्प्रेड हो जाता है, अच्छे से फैल जाता है। और फैलने के बाद फिर जो आलू हमें थोड़े मोटे लगते हैं ना, तो मैं फोक से उन्हें तुरंत के तुरंत साथ के साथ कर भी लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गया था। और इसको मैं हल्का सा थोड़ा उधर से हल्का सा ही भुनने के बाद इसको दूसरी तरफ से पलट दूँगी, क्योंकि अंदर से ही, क्योंकि इधर से भी कर लेते लेकिन फिर मैं दोनों तरफ से सेक लेती हूँ, क्योंकि इसमें दोनों तरफ सेकने की ज़रूरत नहीं होती, फिर मैं सेक लेती हूँ। तो इधर की साइड फिर मैं उसे करने के बाद इसमें मैं पहले तो मैंने सिंपल ये उसका ठाकुर जी के लिए भोग बनाया था, क्योंकि उसमें ना मैंने मैगी मसाले गेरा था, तो इस वजह से मुझे ना थोड़ा डाउट रहता है मैगी मसाले में कि पता नहीं क्या हो, तो इस वजह से मैं ठाकुर जी के लिए नहीं देती हूँ। और यहाँ पर मैंने फिर अब ये जो था अपने हस्बैंड के लिए बना दूँगी। सो फ्रेंड देखिए जाना था तो इस वजह से मेरा रेडी इधर उधर ही भाग रहा था। यहाँ पे मैंने जो मेरा चीला जो था तो इसलिए दूसरे से पकड़ना पड़ा, तो इसको मैं ऐसे अच्छे से पेट फिल हो जाता है। और यहाँ पर ना अब मेरा पूरी किचन फैल चुकी थी, मैंने सबके लिए बना दिया था और मुझे दोपहर में सिर्फ पापा जी के लिए बनाना था। तो बाद में मैं दोपहर में पापा जी के लिए बना के भेज दूँ, क्योंकि तो अभी मैंने नाश्ते में तो उनको रोटियाँ बना दी, दोपहर में मैं उनको ये बनाऊँगी। अब यहाँ पे मुझे सारी मेरी किचन फैल चुकी थी और मुझको अपनी किचन साफ़ करनी थी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं अपनी सारी किचन को साफ़ करके बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से। मेरे बर्तन धुल चुके थे और धुलने के बाद अब सबको उनको मैं लगाने के बाद यहाँ पे ना जो मेरे कैबिनेट थे ये ना सारे गंदे हो रखे थे, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना साथ के साथ हो जाते हैं। क्योंकि पर्सनली अगर हम किचन को लेके बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर साथ के साथ ही थोड़ा बहुत साफ़ करते रहें ना तो किचन भी साफ़ रहती है और बाद में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो मैं जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, जो मुझको जहाँ जैसे दिखता है वैसा ही मैं कर देती हूँ। तो इसलिए क्योंकि एक साथ अगर आप बैठोगे तो मेरे हिसाब से तो 2-3 घंटे आराम से किचन में लग जाते हैं, और फिर भी ये रहता है कि ये रह ही गया
फिर भी ऐसा ही होता, तो इसलिए जहाँ पे जो दिखे तुरंत के तुरंत उसको साफ़ कर दो। और यहाँ पे मैं अपनी सारी किचन को साफ़ कर दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। तब मैं देखो पूरा घर क्लीन हो चुका है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जितना हो सके फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। और कुछ अगर आप और कुछ ऐसा वीडियो चाहते हैं और लगे तो मुझे कमेंट्स में लिखो और बताओ, मैं वही वीडियो बनाऊँगी। देखिए मैंने यहाँ पर अपना पूरा घर क्लीन कर दिया था और उसके बाद फिर दोपहर में हमने रेस्ट किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, टाटा।